हम लोग गन्ना किसानों की समस्या रखे थे। गन्ना किसानों का भुगतान, गन्ना उपज का सही मूल्य, जो प्रजातियां पुरानी प्रजातियां जिनका उपज बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है। सरकार जो है गन्ना किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जो कहते हैं कि 14 दिन में भुगतान कर देंगे, लेकिन तमाम ऐसी मिलें हैं, प्राइवेट मिल हैं और सरकारी मिलें हैं जिनका भुगतान नहीं हो पा रहा। विधानसभा का छठा दिन है। कुछ समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। सर, आप लोगों ने क्या वजह रही कि आज सदन का बहिष्कार किया? आज हमारे विपक्ष के कुछ साथियों ने, अतुल प्रधान जी ने, नफीस भाई ने और मलिक साहब ने, पंकज मलिक, नियम 56 के तहत सरकार से सवाल किया था कि गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाए और सही मूल्य, उपज का सही मूल्य दिया जाए। इस पे सरकार ने गोल मटोल करके बताया कि हम 100% भुगतान कर रहे हैं, जबकि हमारी चिलवरिया मिल का भुगतान अभी 100 करोड़ रुपए के ऊपर आज भी बाकी है और कई साल से बाकी है। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों करोड़ रुपया किसानों का बाकी है। मूल्य 8 साल से बढ़ाया नहीं, जिससे किसान हताश है, परेशान है, निराश है। किसान आत्महत्या कर रहा है। किसानों की लड़ाई हमेशा समाजवादी पार्टी लड़ी है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी लड़े हैं, स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव जी लड़े हैं, चौधरी चरण साहब लड़े हैं। इसलिए हम लोग किसानों की समस्या को लेकर सदन में रखे, बात अनसुनी की गई। इसलिए हम लोगों ने वॉकआउट करके चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा के सामने अपनी बात पत्रकार साथियों के सामने रख रहा हूँ। आप भी सरकार को आईना दिखाने का काम करें। कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसके तहत आप लोग ने सरकार के सामने रखा था, बात नहीं मानी? हम लोग गन्ना किसानों की समस्या रखे थे। गन्ना किसानों का भुगतान, गन्ना उपज का सही मूल्य, जो प्रजातियां पुरानी प्रजातियां जिनका उपज बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है, वो प्रजातियों को चेंज करके नई प्रजातियों को गन्ना को किसानों को मतलब उपलब्ध कराया जाना है। तमाम समस्या थी। खाद बीज समय से नहीं मिल पाता है। गन्ना किसानों का तमाम सारी समस्या थी। इस समस्याओं को लेकर नियम 56 में हमारे साथियों ने रखा था, जिसको सरकार ने अनसुना कर दिया और कहा कि हम सब कुछ कर रहे हैं, कोई चीज ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर रहे हैं। हमने किसानों का गन्ना भुगतान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गन्ना किसानों, हमारे बहराइच जनपद में ही चिलवरिया फैक्ट्री 100 करोड़ से अधिक का भुगतान अभी नहीं कर पाई है। कई साल से गन्ना किसानों का भुगतान बाकी है, जबकि इनका कहना था कि हम ब्याज सहित अगर 14 दिन के बाद भुगतान करेंगे तो ब्याज सहित हम गन्ना किसानों का भुगतान करेंगे। लेकिन गन्ना किसानों का मूल पैसा नहीं दे पाना है, ब्याज की बात ही छोड़िए, मूल पैसा नहीं दे पाना है। इसलिए हम लोग ने सदन से वॉकआउट किया है और चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा के सामने पत्रकार साथियों के सामने अपनी बात रख रहे हैं कि सरकार तो दावा कर रही है कि भुगतान समय समय पर किया जा रहा है। अभी हम अपने फैक्ट्री, एक ही जनपद की बात कर रहा हूँ, अभी 100 करोड़ रुपया कई सालों से बाकी है। कई सालों से बाकी है। 100 करोड़ शुगर फैक्ट्री है जो 100 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किसानों का बाकी है। ऐसे ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सी फैक्ट्रियों का, बजाज का बाकी है, शामली फैक्ट्री का बाकी है। कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बहुत सी फैक्ट्रियों का गन्ना किसानों का बाकी है। तो आपकी मांगों को अगर नहीं माना जाता है तो फिर तो हम लोग आंदोलन करेंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों की पार्टी रही है, कि आज भी किसानों के हित में काम करती है और किसानों के लिए जो भी लड़ाई हम लोग, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे सड़क पे उतरना पड़े, समाजवादी पार्टी के विधायक हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। आगे भी इस सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। अगर ये सरकार अनसुनी करती रही तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करना पड़े या सड़क पे उतरना पड़े। इस काम को समाजवादी सरकार जो है गन्ना किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जो कहते हैं कि 14 दिन में भुगतान कर देंगे, लेकिन तमाम ऐसी मिलें हैं, प्राइवेट मिल हैं और सरकारी मिलें हैं जिनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। करोड़ों रुपया बकाया है। साथ ही साथ गन्ना का मूल्य बढ़ाने की बात थी, वो भी नहीं बढ़ाई गई। और दूसरी चीज, जो पूर्वांचल में सठियाओं चीनी मिल है, सठियाओं चीनी मिल के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। वहाँ के किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। चीनी मिल पर्ची सही समय पे नहीं दे रही। गन्ना किसान जब अपनी गन्ने को लेके जा रहे हैं तो उसको सूखा खराब बताकर 5 कुंटल से 10 कुंटल कटौती कर दी जा रही है। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने नियम 56 में इस बात को उठाई थी। घोसी चीनी मिल का मुद्दा है, उसको उठाया। तो सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है और हम
जितने साथी हैं किसानों के मुद्दों पे, जो गन्ना किसान हैं उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते रहे। कितने लोगों ने वॉकआउट किया? देखिए, जो हमारे साथी हैं जिन्होंने, हम लोगों ने नियम 56 में नोटिस दी थी, हम लोग आकर आपसे बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि जो भुगतान जो है समय पे किया जा रहा है। नहीं, सरकार कहती तो है, सरकार बजट भी तो बताती है कि हमने इतने लाख करोड़ का बजट लाए, हर साल कहते हैं ऐतिहासिक बजट है, लेकिन खर्चा कहाँ करते हैं? 40-50% भी नहीं खर्च कर पाते। तो सिर्फ ये आंकड़ेबाजी दिखाते हैं, किताबों में आंकड़े दिखाते हैं, लेकिन जमीन पे क्या सच्चाई है वो उनको देखना चाहिए। आज अगर किसानों का सही समय पे भुगतान हो जाए, किसानों की आय दुगनी हो जाए, तो आप बताओ किसान क्यों परेशान घूम रहा है? उसके घर की बेटियां जो है शादियों के लिए बैठी हुई हैं, बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, गन्ना किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये सरकार किसान के हितों की नहीं है, बल्कि ये पूंजीपति को हितों का काम कर रही है। तो ये तो हमारे साथ आजमगढ़ से विधायक नफीस अहमद, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार जो है गन्ना किसानों के साथ जो है सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसकी वजह से तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे उन्होंने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया है। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।